प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, युद्ध को हो गए हैं 15 दिन, ईरान इजराइल वॉर को मोटा मोटी 15 दिन, पर भारत में अभी तक न तेल के दाम की ₹1 भी कीमत बढ़ी है और न ही एलपीजी का कोई दाम बढ़ा है। जबकि हमें याद था कि 2012 में राहुल गांधी और ये लोग जो है 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर कर रहे थे और बिना किसी युद्ध के भी इन्होंने ₹400 से दाम बढ़ा के 900 कर दिए थे। कमिंग बैक टू टुडे, कुछ एलपीजी की शॉर्टेज वगैरह दिखाई जा रही है तो पता चल रहा है कि समाजवादी और कांग्रेसी ही जो है होर्डिंग करके बैठे हुए हैं और जो इनका एक चरित्र है कालाबाजारी का वो यह कर रहे हैं। पर भारत सरकार इज मेकिंग श्योर कि सामान या एलपीजी इत्यादि जो है ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकाल कर भारत के शिप्स भारत लाए जाएं। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कल एक शिप आया नंदा देवी और एक शिप आया शिवालिक, और आज भी अब हम पुष्कर दा हमको बेहतर जानकारी देंगे। तो सबसे मेन बात है कि इतने कठिन समय में, ऐसे भीषण समय में जहां पर मिसाइलें चल रही हैं, और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा दर्शकों, आप ये देखें कि ये वीडियो देखिए। कितनी मुश्किलों से जहाज निकाल कर लाए जा रहे हैं और भारत में किसी भी जरूरी चीजों की कमी ना हो, इसको इंश्योर किया जा रहा है। पुष्कर दा, भारत ये कर कैसे रहा है? जो भी तुमने सवाल पूछा है कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है, बाकी डिटेल में तो बात और आगे हो जाएगी, लेकिन भारत इसलिए कर पा रहा है कि भारत जो है बड़ी मेहनत से पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा दिया है जहां पे उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति विश्व को स्वीकार्य है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका का कौन दोस्त है, अमेरिका कौन दुश्मन है। उससे ये भी फर्क नहीं पड़ता है भारत का कौन दोस्त है, भारत का कौन शत्रु है। उसकी एक स्वीकार्यता आ गई है। इसलिए जो है भारत, आप कह सकते हैं विश्व के 2 खेमे 3 खेमे या जितने भी खेमे हैं सब जगह वो अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है और भारत के हित में उन राष्ट्रों से जो उसको चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। वो इसलिए कर पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत जो है यूएस इजराइल ने जब ईरान पे आक्रमण किया उससे पहले भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे। अपना बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने इजराइल का इस समर्थन में अपना हाथ ऊंचा ऊपर किया था। और साथ में यह महत्वपूर्ण क्या है कि ये जब वहां बात हो रही थी, लोग ट्विस्ट कर देते हैं बात को। भारत ने जो वहां पार्लियामेंट में उनकी इजराइल की पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, उन्होंने यहाँ अपनी प्रतिबद्धता इजराइल के साथ दिखाई थी। वहां पे एक बड़ा स्पष्ट कहा था उन्होंने, कहना चाहिए विरोध क्या कहेंगे उसको, भारत ने जो कटु आलोचना की थी वो जो हमास ने जो है आक्रमण 7 अक्टूबर को इजराइल पे किया था और उसको जो है एक आतंकवादी घटना बताया था। उसमें कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। भारत में जो आपके जो हैं यूट्यूबर्स के लिए या जो राहुल गांधी या कांग्रेस का जो इकोसिस्टम का मीडिया है, वो हमेशा उसको जो है हमास की बात काट देता है, उसको जो है हमास इक्वल टू ईरान कर देता। हाँ, ये बात मानता हूं कि हमास जो है एक्सटेंशन रहा ईरान का, जिसको कि ईरान ने ही जो है सामान से लेके पैसे से लेके इनफैक्ट रिलीजियस डॉक्ट्रिन भी प्रोवाइड की, जो कि अगेंस्ट ज्यू, अगेंस्ट यहूदी, अगेंस्ट इजराइल था। लेकिन कभी भी
भारत ने जो है ईरान को सीधे तौर पे नहीं कहा। फिर यहाँ पर बात आती है कि ऐसा कैसे, मैं कहीं कल से सोशल मीडिया पे रोना देख रहा हूँ, कल से नहीं परसों से, चाहे वो अमेरिका का उनके न्यूज प्रेजेंटर हो, क्या उनके जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे पाकिस्तान के तथाकथित पाकिस्तानी प्रबुद्ध बहुत रो रहे हैं, ईरान बहुत जो है रो कैसे रहे हैं। अलाउ कर रहा है। और इस पे हाँ, इवन ये इजराइल की तरफ से भी जो है एक कोने से जो वहां का लेफ्ट लिबरल है, उसने जो है प्रश्न चिन्ह उठाया कि एक तरफ जो है मोदी इजराइल आते हैं और नेतन्याहू के गले मिलते हैं, हमारी संसद को जो है एड्रेस करते हैं और साथ में खड़े होने की बात करते हैं, समर्थन करते हैं, और वहीं पे जो है अपने तेल टैंकर जो है वो ले जाने में सफल हो रहे हैं। उस पर प्रश्न था, लेकिन उसका जवाब भी वहीं से मिल गया था कि ये जियो पॉलिटिक्स है, ये कूटनीति, ये नथिंग पर्सनल अबाउट इट। देखिए ऐसा है, ये बात सत्य है कि खमैनी जब मारे गए, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये सत्य है अपनी। वो इसलिए कि खमैनी एक रिलीजियस हेड थे ईरान में, उनके जो सर्वशक्तिमान भी कह सकते थे बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक आर्किटेक्ट होता है, एक तंत्र होता है राज का, उसके वो कोई जो है डेजिग्नेटेड कोई व्यक्ति नहीं थे। इसलिए भारत की अपनी जो है किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी, डेलिबरेटली नहीं दी। डेलिबरेटली इसलिए नहीं दी कि खमैनी एक शिया उसके मुसलमान के रिलीजियस हेड होने के नाते जो उनका दायित्व था कि भारत में जो है में रह रहे शियाओं या मुसलमान पॉपुलेशन के संग उनको जो चीप पॉलिटिक्स उन्होंने बराबर खेली, बराबर उन्होंने जो है अपने जब भी साल में जब भी कोई वक्तव्य दिया, उन्होंने विश्व के मुसलमानों की बात की, तो वहां पे उन्होंने जो ट्वीट किए या जो उन्होंने संबोधन किया, उसमें जो है बराबर भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना पे उन्होंने बात की, जो कि एक सिरे से गलत था। खमैनी आपने ये बात कही है, आपको एक छोटा सा वीडियो बस दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आवश्यक है ये देखना। इन बहन की बात सुनिए, भारतीय मुसलमान को पानी भी ना देना चाहिए। ईरान जिस तरह ये भारत ने धोखा दिया, मोदी जी को ही देख लीजिए। 2 दिन पहले खामनेई साहब की शहादत से पहले वो किससे मिलके आए? नेतन्याहू से। उसके बाद शहादत हो गई, तो ये भारत का साथ दिया है हमारे खामनेई साहब ने। उसके बाद धोखा उन्हीं का, तो भारत ने भी तो धोखा दिया है, मोदी जी ने खुद धोखा दिया है। और उनकी शहादत पे कुछ कहा भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं बोले, शोक के लिए कि बोलना चाहिए। जी जी दादा प्लीज कंटिन्यू। पानी भी नहीं देना चाहिए ईरान को, भारत को पानी भी नहीं देना चाहिए, गैस क्यों दे रहा है? हाँ जी। अब जो मोहतरमा बोल रही थी, ये वो प्रतिनिधित्व तो करती हैं भारत के सभी मुसलमानों का, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो। इस संदर्भ में तो इन काले लवादे में ओढ़े हुए और छोटा पजामा लंबा कुर्ता पहनने वाले जो बंधु हैं यहाँ पे भारत में, उनकी आस्था, उनका जो है आस्था से ज्यादा उनकी प्रतिबद्धता अपनी मुस्लिम उम्मा की ओर है, भारत की ओर नहीं है। भारत उनके लिए प्रथम नहीं है। इसलिए ये जानते हुए भारत की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, खमैनी की मृत्यु पर कुछ नहीं बोले। अब सवाल इतना जब नेगेटिव है तो भारत कैसे आगे बढ़ गया, कैसे भारत सफल रहा? कारण बहुत साफ है, हमेशा गिव एंड टेक का मामला होता है। ये रियल पॉलिटिक्स है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। इसके अंदर जो है एक तरफ इजराइल से जब वो हम समर्थन में खड़े थे,
इजराइल और यूएसए ने जो है ईरान पे आक्रमण किया, अमेरिका को मालूम था कि भारत इजराइल के संग कहां खड़ा है। उसके बाद भी भारत में वॉर गेम के लिए आए हुए, नेवल एक्सरसाइज के लिए आए हुए जहाज, ईरान के जहाज को भारत से जाते वक्त अंतर्राष्ट्रीय जल में उसको डुबो दिया। मूलभूत से ये बिल्कुल सत्य है कि इसमें भारत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत के जल सीमा के अंदर ये घटना नहीं हुई। जिस तरीके से प्रोजेक्ट जो है भारत के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वाले पत्रकारों ने इसको कहलाना चाहा, बताना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को इससे आहत इसलिए था कि इतने डेलिकेट सिचुएशन में एक अनआर्म्ड, जिसका कोई वॉर में उसका पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था, ऐसे जहाज को गिरा दिया, जिससे कि भारत को अपनी डॉक्ट्रिन तो शिफ्ट नहीं कहेंगे, अपना जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है वो सामने लाना पड़ा। भारत के इकोसिस्टम और मीडिया को जो है समझ में ना आया हो, वो भारत को ही पे ही आरोप लगाने को तैयार बैठे थे और लगातार आरोप लगा रहे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है या स्वयं ईरान है, उसको जो है इसकी हकीकत ज्यादा सत्य रूप से मालूम थी। इसीलिए जो है उसके बाद डिप्लोमेसी बड़ी हुई। जयशंकर जी ने बात की, स्वयं जो है मोदी जी ने बात की, और जो बात की होगी वो तो सामने नहीं आई, लेकिन बड़ा स्पष्ट बात की होगी। स्पष्ट बात ये की होगी कि मुझको जो है अपने देश के लिए जो तेल और एलपीजी चाहिए उसको आप जो है निर्बाध रूप से आने दे, क्योंकि आपके हित भी जुड़े हुए। हित क्या जुड़े हुए? ईरान को हित को ये समझ में आता है ईरान को कि चाहे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भारत जो है बहुत शायद उन्होंने अपनी मेडिसिन मांगी है, क्योंकि इस तो आप जान ही रहे हैं कि पूरी तरीके से अमेरिकन और इजरायली बमबारी में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कोलैप्स कर चुका है। बहुत गंभीर भारी मात्रा में लोग घायल हुए हैं। उसके लिए उनको मेडिकल प्रोविजन चाहिए। भारत से शायद मांग की हो, भारत देगा उसको, मांग की है, मेडिसिन तो मांगी है। साथ में भारत के पास जो है ईरान के, आपको ध्यान होगा, 3 पोत टैंकर जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये मैं उन टैंकर की बात नहीं कर, हाँ, वो उन टैंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, उन जहाजों की कि जो पनाह लिए हुए हैं, जो एक्सरसाइज में आए थे और जो भारत ने उनको अपनी पोर्ट जो है दी कि वहां वो डॉक कर सकते हैं, और जो उनके नौसैनिक हैं वो भी वहां पर जमीन पे उतर सकते हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये वो 3 टैंकर हैं जो भारत ने कब्जा तक कर लिया था जब ईरान के ने भारतीय टैंकर पे एक जहाज पे, नॉट टैंकर, आक्रमण करके 27 लोगों को जो है कि उन्होंने ये कहा था कि वो ईरानी वाटर जोन में चले आए थे, वो भारत में है। तो जो ये गिव एंड टेक हुआ है कि जो भारत के पास उनके पड़े हुए जहाज वो भारत जो है रिलीज करेगा। मेरे ख्याल से 27 में रिलीज होगी। उसके परेश में जो है ये है म्यूचुअल बेनिफिट का। ईरान के पास जो कारण और हो सकता है क्या दादा? क्या? जो कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड के जरिए ईरान से तेल तो लिया था और उसके पैसे नहीं चुकाए थे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। तो मोदी सरकार ने आते ही धीरे धीरे करके 3-4 टुकड़े में ईरान को वो सारा पैसा वापस किया, मेड श्योर कि ईरान का सारा जो कर्जा है हम पर वो खत्म हो जाए। और जब भी ईरान से जब भी तेल खरीदा तो वो रुपए में या वो डॉलर के ट्रेड के बाहर खरीदा, सैंक्शन लगने के बाद। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि ईरान समझता है कि हाँ, हमें मौके पर हमारी पैसे किससे मदद की गई, हमारा उधार का पैसा हमें वापस दिया गया, और दूसरा कि हमारे ही शर्तों के या हमारी सुविधा के अनुसार हमसे तेल भी खरीदा गया। मोदी सरकार ने किया, कांग्रेस ने तो नहीं। कांग्रेस तो लेके बैठ गई थी। ऑयल बॉन्ड्स रिलीज किए तो मनमोहन सिंह ने बोला भी था कि हम ये आने वाली पीढ़ियों से उधार ले रहे हैं। तो मौके पर वो पैसा जो है लगातार जो है जो शर्त अनुसार समय क्रम था उस पर बराबर दे रहा था, और जो आखिरी किस्त भी उन्होंने खत्म कर दी है भारत ने।
तो वो तो नहीं फैक्टर इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है एक क्रेडिबिलिटी एज ए बायर हमेशा से रही है, तो उसकी वो बात तो उतना नहीं मैं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि जैसे कि कुछ चीजें थी, जैसे 2018 तक जब तक कि सैंक्शन अमेरिका ने रिगरसली नहीं लगा दिया था, भारत ईरान से तेल ले ही रहा था, जबकि उसको उसको जो है उस पे एम्बार्गो लगा था, उसके बाद भी ले रहा था। तो वो चीज तो अपनी अलग है, 18 के बाद से भारत ने बंद कर दिया। मुझको लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिस तरीके से ईरान ने पूरे मध्य एशिया को सारे देशों पे क्रिटिकल जगह पे हमला करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया, कम से कम कुछ राष्ट्रों को तो 10-10 साल पीछे झोंक दिया है। तो ऐसे में इजराइल जैसे कुछ नहीं है, सॉरी ईरान के पास सिर्फ एक ही जगह बनती है कि जहां से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सहायता दी जा सकती है, जो डिफाई कर सकता है अमेरिका को। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भारत ब्रिक्स का है, आप मत भूलिए, और ईरान भी ब्रिक्स में है। तो ये जो है, जो भारत का जो हर फोरम पे अपनी पहचान बनाए रखने की जो पॉलिसी थी, उसका ये फायदा है, क्योंकि इसीलिए भारत ने कभी ईरान के विरुद्ध नहीं किया। खमैनी ने भारत के खिलाफ बोला तो वो उनका एक स्पिरिचुअल गुरु था, जिसको ईरान ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी थी। जैसे सोनिया गांधी हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनी हुई थी, वैसे ही खमैनी की स्थिति है। तो वहां पे ना बोल के अथॉरिटी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या उसको अल्ट्रा के लिए साला कॉन्स्टिट्यूशन के बाप बना के बैठा दिया। वहां तो यही चक्कर है ना, क्योंकि एक्चुअली में ईरान की सेना से ज्यादा पावरफुल तो जो आपकी उनकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, और वो अपनी अलायंस जो है खमैनी पे है, उनका आयतुल्लाह बनता है, उसके पास उस रहती है, ईरान सरकार की तरफ से नहीं। फिर थर्ड चीज और समझ में आती है मुझको, वो ये है कि देखिए, चाहे हम जितना भी कुछ कह लें, ईरान में जो बदलाव की लहर है, वो तो अमेरिका ने बेवकूफी की, वो अलग कहानी है, लेकिन जो एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, क्योंकि वही ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है, मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र रहा है, इंडोनेशिया को छोड़ दे, मध्य एशिया में तो एक ही रह गया, जिसने अपनी कल्चरल वैल्यूज जो है सप्रेस नहीं होने दी। वो नवरोज मनाते रहे, अपने नाम में जो ईरानी प्री पर्शियन उनके नेम थे उसको ओन करते हैं। जबान भी अरबी नहीं की, जबान फारसी ही रखी, जो उनकी फारसी जबान आती है वही आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक सिविलाइजेशन करेक्ट होता है। ईरान को भी मालूम है कि जो है भारत ने जब अफगानिस्तान को, जो कि टोटल होस्टाइल कंट्री था भारत का, तालिबान जो पिछली बार आई थी कितनी होस्टाइल थी, उसको मोल्ड करके उसके बाद अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, उसकी जनता को नहीं छोड़ा, तो ईरान उसी पे प्ले कर रहा है जिसके अंदर। एक चीज और खास बता दो, ये भारत इसीलिए कर पाया है कि भारत ने हमेशा अपने सारे द्वार खुले रखे हैं। भारत ने अपने आप को किसी कैटेगराइज में जो अपनी जो डॉक्ट्रिन बनाई फॉरेन पॉलिसी की, ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, तो ठीक है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, तो हमको आज आपकी जरूरत है, तो हम इंडिया फर्स्ट के लिए, क्योंकि भारत के सरकार, भारत का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि अभी भारत ने युद्ध चखा नहीं है। भारत की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि मध्य एशिया जहां से सब कुछ आता है, तेल और एलपीजी गैस आती है, वहां आग लगी है। उसके बाद ही भारत का जो है स्वार्थी हरामखोर जनता जो है, जिसके पास 2 सिलेंडर भी होगा, वो 2 सिलेंडर और लेके बैठा है। उसमें हम ब्लेम कर सकते हैं सपा वाले और कांग्रेसियों को, लेकिन वो आखिर है तो हिंदू ही, है तो भारतीय ना, वो करने पे उतारू है। इसलिए भारत ने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है, और जैसे कि इन नंगई से बचने के लिए, यदि भारत ईरान से कुछ झुका भी होगा तो सिर्फ अपने डोमेस्टिक कंपल्शन के मारे झुका होगा। ये बड़ी क्या नहीं है, जब जो है कमजोरी पता है। अभी एनआईए ने जो है
आपको जो है नॉर्थ ईस्ट से 7 विदेशी पकड़े हैं। तो ये जो कहाँ अमेरिका से है, पकड़ मैथ्यू लिए? वैन डाइक, अमेरिकन हाँ, आतंकवादी एक मैथ्यू वैन अमेरिकन है, डाइक। 6 यूक्रेनियन है, उन सबको पकड़ा, जिसमें से दो तो लखनऊ से पकड़े गए एयरपोर्ट से। तो ये जो पकड़े हैं वो कहाँ पकड़े हैं? कहीं जो सबूत मिला होगा उसके अंदर यही भारत के ही भारतीय कहीं ना कहीं मिले होंगे ना। बिना ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है किसी देश में कर रहे हो, वहां की जनता, वहां का आदमी उससे इन्वॉल्व ना हो, वही ना पॉइंट्समैन होगा। तो ये हमारी अपनी हकीकत है, अपना नंगा है, एक कुरूप और चेहरा है। दादा, इतनी बड़ी बात की चर्चा मेनस्ट्रीम मीडिया पर कहीं है ही नहीं कि आपने एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया है 6 यूक्रेनियन के साथ में, जो भारत में आग लगाने के लिए मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की सीमा पर जा रहे थे। इतनी बड़ी नहीं बात। जाकर नहीं, वो तो ऑलरेडी वहां से लौट पहुंचे रहे हुए थे, लौट रहे थे। पहुंचे हुए थे वहां, म्यांमार से लौटे, तब लोग गिरफ्तार किया। लेकिन भारत की मीडिया नहीं बोलेगी। भारत की मीडिया आज भी जो है, कोई भी मीडिया ये हो, विषयांतर हो जाएगा, चलिए ये अलग हाँ विषय है, हम हाँ, इस पर अलग से बात करेंगे। तुमने तो बात ऐसी आज कर दी कि चर्चा का विषयांतर समापन का करते हैं। खतरा है। एक छोटा बस सा इसमें सवाल सीधी कम बात यह समय है में कि मैं चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल कम बस समय में चाहूंगा। इतना ही जान लीजिए, पाकिस्तान को, जी, इतना ही जान लीजिए कि 3 आए हैं हमारे, 2 आ चुके हैं, तीसरा आ रहा है। एक जो है शिवालिक था, जिसमें जो 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेके आ चुका है। एक नंदा देवी है, वो भी 46,000 टन क्रूड ऑयल लेकर। और तीसरा जो है जग लड़की 81,000 टन लेकर क्रूड ऑयल आ रही। और तीनों जो है हार्बोर स्टेट से निकले हैं। तीनों ही जब हार्बोर स्टेट क्रॉस किया है, उन्होंने अपना जो आईटीएस होता है, जो ट्रैकर होता है, उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया था, जिससे कि उनकी ट्रैकिंग हो सके, वो बंद कर दी थी। वो इसीलिए किया, इसलिए नहीं कि ईरान उसको उड़ाएगा, वो इसलिए कि कोई भी भारत के उस टैंकर को क्षति कर सकता था जिनका वहां से क्रॉस नहीं हो रहा है, और सभी बैठे हैं उस मुहाने पे, ताकि ब्लेम ईरान पे आए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए भारत ने अपने सारे ट्रांसपोर्टर जो थे वो अपने बंद कर दिए थे, ताकि वो ट्रैक ना हो पाए, और चले आए। तो ये भारत की जो है विदेश नीति की बहुत सफलता है। तो इस सफलता का परिणाम ये है कि जो लग रहा था कि जो है भारत की जनता भी अराजक होने के दुहार पर खड़ी है, वो कुछ समय के लिए हट गया है वो खतरा। लेकिन ये खतरे आते रहेंगे, भारत की जनता जो है नंगी होती रहेगी। भारतीय जनता जो है अपना घर जलाने के लिए तत्पर है। एक वर्ग है भारत का, वो वर्ग का आपने जो एक वीडियो दिखाया था, जो काला लबादा ओढ़ के बता रही थी, तो एक है, एक बड़ी संख्या, और उसको, उस संख्या को सपोर्ट करने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं। वो चाहती है भारत में आग लगे। जिस तरह ईरान जला है, इजराइल जल रहा है, मिडिल ईस्ट जल रहा है, वैसे भारत को भी जलना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी वो दिन आए, ताकि भारत की जनता को जो है, जो थोड़ी क्लैरिटी और आए, सेकुलरिज्म का मवाद निकले। नहीं, जो चर्बी चढ़ी हुई भारतीय जनता को, दुनिया जल रही है और तुम मस्ती ले रहे हो यहाँ पे वर्ल्ड कप का, आईपीएल की बात कर रहे हो, और उसकी अहमियत भी नहीं समझ रहे, और इस शांति और सुख की अहमियत नहीं समझ रहे। हाँ, धुरंधर आ रही है, उसके लिए लाइन लगाए हो, टिकट बुक कर रहे हो, मस्ती मौज मस्ती चल रही है। इस तुमको भी इसकी कीमत नहीं मालूम है कि भारत क्या कीमत, उसके लिए भारत ने तो किस तरह रथ जगा करके इस मुसीबत निकाल रहा है। भगवान करे कि नहीं, दिन भर गाली देने वाली एक जमात है। उनको ये कि बिहार में घटना हुई तो उसके लिए क्यों नहीं किया, दिल्ली में ये घटना हो गई तो उसके लिए क्यों नहीं किया, पीएम मोदी सड़क पे आ जाए, अमित शाह बेकार हैं, ये बाकी तो खैर चल रहा है। भगवान कहे ना, जल्द 1 आध साल में वो समय आएगा। नहीं, अंदरूनी तो ये बहुत लोग कहते हैं कि अंदरूनी ये जो हमने पाल रखा है कैंसर, इसका इलाज बिना सर्जरी के नहीं होगा। या तो ये हमारा इलाज करेंगे या हम इनका करेंगे। और ये जो सुख शांति आराम से मिला हुआ है, लोग कांग्रेस का काल ये इलाज नहीं कर पाएंगे। ये इलाज का प्रयास करेंगे। पहला घात तो वहीं से ही आएगा। जी, आज की चर्चा का समापन करते हैं, और भारतीयों सुख से हैं, इस भाग्य को, सौभाग्य को मानिए, भगवान का आशीर्वाद दीजिए, नवरात्र मनाइए,
माँ को माँ की शक्ति ही है जो भारत को प्रोटेक्ट करती है, दैवीय आशीर्वाद है। तो कृपया नवरात्र बहुत अच्छे से मनाएं। सबको बहुत ही शुभकामनाएं। और मुसीबतें जब नहीं होती हैं तो पता नहीं चलता वो कितनी भयावह हो सकती थी। तो कृपया ध्यान में वो जो नहीं दिख रहा है, जो परेशानियां नहीं दिख रही हैं, वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, किन कारणों से नहीं है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुशीरदा, आपने हमें अच्छी जानकारी दी। और हम चाहेंगे दर्शकों, कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बात थी जो आज की गई है, तो कृपया आपके माध्यम से अगर बातें दूर तक जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।